हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने डायनेमिक्स के सेंट्रल ऑर्बिट के चैप्टर में एक्सरसाइज 9.2 के कुछ एग्जाम्पल किए थे। कुछ और एग्जाम्पल आज मैं करवाने जा रहा हूँ, जिसमें फोर्थ एग्जाम्पल है प्रूव दैट द टाइम रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ द पैराबोला अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स mu u square to the focus starting from the nearest end of the axis is given by this, where a is the apsidal distance and theta is measured from the axis. क्वेश्चन ये है कि हमें टाइम बताना है कि किसी भी पार्टिकल को अगर पैराबोला डिस्क्राइब करना पड़े, ठीक है। फोर्स लगाई गई है म्यू यू स्क्वायर, ठीक है। स्टार्टिंग गिवन ये है स्टार्टिंग फ्रॉम द नियरेस्ट एंड ऑफ द एक्सिस, कि वो एक्सिस के सबसे नियरेस्ट एंड से वो स्टार्ट हो रहा है और हमें ये प्रूव करना है कि उसको टाइम कितना लगेगा, ठीक है, एक आर्क डिस्क्राइब करने पे। और वो आर्क किस टाइप की होगी? पैराबोलिक टाइप की होगी, ठीक है। इसमें ए अपसीडल डिस्टेंस गिवन है, तो ऑब्वियस सी बात है सेमीलेटस रेक्टम हम क्या लेके चलेंगे फिर 2a, और थीटा जो है वो एक्सिस से मेज़र किया गया है, ठीक है। थीटा एंगल लेकर चलेंगे मेजर्ड फ्रॉम दी एक्सिस। तो जो इसमें मोटी मोटी बातें जो गिवन है वो मैं बता देता हूँ। एक तो कैपिटल एफ गिवन है, वो है म्यू यू स्क्वायर, जिसमें हम कहते हैं ना कि एफ इज़ प्रपोर्शनल टू दी यू स्क्वायर, या फिर यू को हम लिखते थे, ध्यान होगा 1/r, ठीक है। तो उसी फॉर्म में हमें गिवन है, ठीक है। एक जब मैंने आप सभी को एलिप्टिक ऑर्बिट, पैराबोलिक ऑर्बिट, हाइपरबोलिक ऑर्बिट जब करवाए थे, तो उस टाइम पे इनकी इक्वेशंस भी बताई थी। उसमें मैंने इक्वेशन ऑफ एलिप्स बताई थी, ठीक है। पैराबोला हाइपरबोला सेम थी, लेकिन सिर्फ एसेंट्रिसिटी का डिफरेंस था, ठीक है। पैराबोला की अगर इस क्वेश्चन में बात चल रही है, फोर्थ एग्जांपल जो मैं करवा रहा हूँ उसके अंदर पैराबोला की जो बात चल रही है, तो पैराबोला के अंदर इक्वेशन कुछ ऐसी हमने यूज़ करनी है। तो एसेंट्रिसिटी पैराबोला की क्या होती है उसके अंदर 1, ठीक है। और एल की वैल्यू हम क्या यूज़ करेंगे 2a, क्योंकि ए क्या गिवन है हमें अपसीडल डिस्टेंस, ठीक है। तो एल की वैल्यू 2a पुट करें, डिवाइड बाय आर इक्वल टू 1 प्लस ई की वैल्यू 1 कोस थीटा, ठीक है। तो वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 2a/r 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। वैल्यू 2 से 2 कैंसिल, तो r/a रेसिप्रोकल करें तो वो हो गया सेकेंड स्क्वायर थीटा बाय 2, या फिर r की वैल्यू क्या आ गई a सेकेंड स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। हमने करना क्या है, टाइम मेज़र करना है, और हम वैल्यू किसकी निकाल चुके हैं, r की, या r की को या फिर 1/u की वैल्यू कह लो, ठीक है। इसको हम बाद में यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और हम सेंट्रल ऑर्बिट की इक्वेशन को भी पढ़ के आए थे। कुछ एक वीडियो पीछे अगर जाएं तो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन बताई थी, और वो बार बार यूज़ भी होती रही है। वो ये थी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। क्या थी वो? d² u अपॉन d थीटा स्क्वायर प्लस में u इज इक्वल टू क्या था, f अपॉन h² u स्क्वायर, ठीक है। जिसमें f हमें गिवन है म्यू यू स्क्वायर, इसको हम यूज़ करेंगे। तो वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, f की जगह क्या आ जाएगा म्यू यू स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय h² u स्क्वायर, ठीक है। म्यू यू स्क्वायर है ये, ठीक है। तो ये यू स्क्वायर और यू स्क्वायर हो जाएंगे कैंसिल, तो वैल्यू हमारे पास d² u अपॉन d थीटा स्क्वायर प्लस में u, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी म्यू अपॉन h²। इसको दोबारा लिख लेते हैं, d² u अपॉन d थीटा स्क्वायर प्लस में u किसके इक्वल हो गया म्यू अपॉन में h² के, ठीक है। इस इक्वेशन का हम यूज़ बाद में कर लेंगे, क्योंकि इस इक्वेशन में हमें दो बातों की ज़रूरत अभी पड़ने वाली है। कौन कौन सी?
एक तो यू की और दूसरी डी स्केयर यू अपॉन डी थीटा स्केयर की, ठीक है। दोनों वैल्यूज़ को हम फाइंड करते हैं सबसे पहले, फिर इस इक्वेशन के अंदर हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो u हमारे पास यहाँ से फाइंड भी हो सकता है। u हमारे पास क्या था, यहाँ से r की वैल्यू 1/r निकाल लें तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा डिवाइड बाई 2a, ठीक है। और 1/r क्या होता था u के इक्वल, तो u किसके इक्वल हो गया 1 प्लस कोस थीटा डिवाइड बाई बाय 2, ठीक है। तो इस u की वैल्यू को हम यूज़ कर लेंगे यहाँ, ठीक है। u की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, u हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा डिवाइड बाई 2a। डेरिवेटिव करें तो डेरिवेटिव में क्या क्या बना, du बाय डी थीटा। डेरिवेटिव करो क्या बना, हमें क्या क्या चाहिए, डी स्केयर यू बाई डी थीटा स्केयर चाहिए और u चाहिए, ठीक है। तो u हमारे पास आ चुका है, डी स्केयर यू बाई डी थीटा स्केयर और फाइंड कर लेते हैं तो टोटल वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। फिर इसके अंदर पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 2a और डी स्केयर यू बाई डी थीटा स्केयर किसके इक्वल हो जाएगा माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई 2a के, ठीक है। इसको हम यूज़ कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो फ्रॉम 1 वैल्यू हमारे पास क्या है, फ्रॉम 1 हमारे पास क्या बना है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई 2a प्लस u की वैल्यू 1 प्लस कोस थीटा डिवाइड बाई 2a विच इज़ इक्वल टू म्यू अपॉन एच स्केयर, ठीक है। इसको जस्ट सोल्व कर लेते हैं, सोल्व करें तो वैल्यू हमारे पास क्या आती है देख लेते हैं, माइनस कोस थीटा अपॉन 2a प्लस 1 अपॉन 2a प्लस कोस थीटा अपॉन 2a विच इज़ इक्वल टू म्यू अपॉन एच स्केयर। ये वैल्यू होगी इससे कैंसिल, तो क्या हमारे पास रह गया 1/2a विच इज़ इक्वल टू म्यू अपॉन एच स्केयर, ठीक है। तो एच स्केयर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 म्यू a, ठीक है। इसको हम यूज़ कर लेंगे, या फिर h हमारे पास क्या आ गया √2 म्यू a, ठीक है। ये इक्वेशन सेकंड, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। हाँ जी, एक रिलेशन हम और पढ़ते थे जो प्रीवियस एक्सरसाइज में आया था। प्रीवियस एक्सरसाइज में एक रिलेशन ये आया था कि h जो हमारे पास वैल्यू थी वो कुछ ऐसी थी, h था हमारे पास r² डी थीटा बाई डी टी टाइप का होता था, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या है हमारे पास और ज़रूरत इसकी क्यों पड़ी, देखो h हमारे पास है, इक्वेशन नंबर 2 में हम लेकर ही आए हैं अभी। h वैल्यू क्या थी इक्वेशन नंबर 2 में, रूट h को हम यूज़ कर लेंगे ना 2a म्यू, ठीक है। r² डी थीटा बाई डी टी, वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी √2 म्यू a डी टी विच इज़ इक्वल टू r² हमने यहाँ से मेज़र किया था, देखो r² r ये था, वैसे r ये भी यूज़ कर सकते हो लेकिन सोल्व करोगे तो उसी टाइप का ही बन जाएगा, ठीक है। r ये था a sec² थीटा बाई 2, ठीक है। इसको हम यूज़ कर लेते हैं, r² क्या हो जाएगा a² sec⁻⁴ थीटा बाई 2, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं, क्या बनेगा a² sec⁻⁴ थीटा बाई 2 डी थीटा, ठीक है। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है। तो वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, इंटीग्रेट करोगे तो ये तो बन जाएगा t, ठीक है। यहाँ इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन द लिमिट 0 टू थीटा, तो a² बाहर आ गया sec⁻⁴ थीटा बाई 2 डी थीटा,
ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, वैल्यू को सोल्व कर लेते हैं। अगर इसको सोल्व करें तो सीकेंट रेज टू दी पावर 4 को सोल्व कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि हम पुट कर देते हैं tan θ/2 को एक बार पुट कर देते हैं, कोई भी वेरिएबल, ठीक है, x y z जो भी सूटेबल लगे, ठीक है। तो इसको डेरिवेटिव करें तो वैल्यू क्या है, सीकेंट स्क्वायर θ/2 डी थीटा, और θ/2 का 1/2 आगे हो जाएगा, डी थीटा विच इज इक्वल टू डी जेड, ठीक है। अगर वेरिएबल चेंज करें, जीरो पुट करोगे थीटा की जगह तो जेड भी जीरो हो जाएगा, थीटा पुट करोगे तो tan θ/2 रह जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू चेंज करने पर हमारे पास लिमिट चेंज हो जाएगी 0 टू tan θ/2, ठीक है। और इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, इसको कुछ इस टाइप से लिख देते हैं, ए स्क्वायर, ठीक है, 0 टू थीटा, ठीक है, या इसको ऐसा लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर θ/2 इंटू सीकेंट स्क्वायर θ/2 डी थीटा, ठीक है। सीकेंट स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे, 1 + tan स्क्वायर, ठीक है। इसको लिख देंगे 1 + tan स्क्वायर, ठीक है। क्या वैल्यू आएगी, 0 टू tan θ/2, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, 1 + tan स्क्वायर, किस फॉर्म में वैल्यू आ गई, 1 + tan स्क्वायर का मतलब ये हो गया 1 + z स्क्वायर, ठीक है। और सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, डी जेड इंटू में 2, तो 2 डी जेड हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आई है, ए स्क्वायर बच गया, ए स्क्वायर को भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू किसके इक्वल चल रही थी, 2√μ(a) इंटू टी के इक्वल चल रही थी ये वैल्यू, ठीक है। हाँ जी, तो ये अलग पोर्शन था, उसके बाद मैंने इसको यहाँ सोल्व किया, ठीक है। हाँ जी, तो 2√μ(a) इंटू में टी किसके इक्वल हो गया, 2a स्क्वायर। हाँ जी, इसका इंटीग्रेशन करें तो वैल्यू क्या आ गई, z³/3 फ्रॉम 0 टू tan θ/2, ठीक है। हाँ जी, इंटीग्रेशन करके वैल्यू बस कर दिया है, तो वैल्यू बस अब पुट कर देते हैं, ठीक है। वैल्यू क्या आ जाएगी, 2√μ(a) इंटू में टी 2a tan θ/2 प्लस tan³ θ/2 डिवाइड बाई 3, ठीक है। हाँ जी, ये वैल्यू बनी है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, टी की। तो एक काम करें, टी की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं इसको। तो टी की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, वैल्यू बनेगी, ये ए स्क्वायर था, सॉरी ए स्क्वायर था, इसको ए स्क्वायर रख लेते हैं। तो टी की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, इसको इधर ले आए, 2a स्क्वायर डिवाइड बाय √2μ(a) tan θ/2 प्लस tan³ θ/2 डिवाइड बाय 3, ठीक है। थोड़ा सा और सोल्व अगर इसको कर लेते हैं तो a को कंबाइन कर लो, ये हो जाएगा √2, ठीक है। a स्क्वायर है और ये पावर है 3/2, तो ये टोटल वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, वैल्यू होगी हमारे पास सॉरी ये 1/2, तो ये वैल्यू होगी टोटल 3/2 डिवाइड बाय √μ, ठीक है। क्या टर्म रह गई, tan θ/2 प्लस tan³ θ/2 डिवाइड बाय 3, ये हमें फाइंड करना था, टी ये फाइंड हो चुका है, ये क्वेश्चन था। इस तरीके से टी की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन है ना लगभग वैसे तो मिलते जुलते हैं लेकिन लेंथी काफ़ी हैं क्वेश्चन।
कोई एक दो पेज का है तो कोई दो दो तीन तीन शीट का भी है पेज, वो मतलब क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट जो है 5th एग्जांपल है, ये काफ़ी लेंथी है क्वेश्चन, ये करवा देते हैं ताकि स्टूडेंट्स को दिक्कत ना आए खुद पढ़ने में। ए पार्टिकल मूव्स अंडर ए रिपल्सिव फोर्स। देखो मैंने पहले भी रिपल्सिव फोर्स का जिक्र किया था कि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दो तरह की फोर्सेस होती हैं। अट्रैक्टिव फोर्स में रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर पॉजिटिव रहेगा और रिपल्सिव फोर्स में रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी जब हम एफ का यूज़ करेंगे विच इज सेंट्रल एक्सेलरेशन, तो वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, ए पार्टिकल मूव्स अंडर ए रिपल्सिव फोर्स एम म्यू अपॉन डिस्टेंस क्यू इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एप्स at distance a with velocity capital V. Show that equation to the path is this. पाथ की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है और एक एंगल भी हमें फाइंड करना है, थीटा हमें फाइंड करना है। गिवन ये है कि जो पार्टिकल है वो अंडर ए रिपल्सिव फोर्स मूव कर रहा है। वो रिपल्सिव फोर्स हमें क्या गिवन है, म्यू अपॉन डिस्टेंस क्यूब। अगर डिस्टेंस को हम आर लेट कर लें तो रिपल्सिव फोर्स है एम म्यू अपॉन आर क्यूब, ठीक है। डिस्टेंस हमें गिवन है फ्रॉम एन एप्स ए। आपको ध्यान होगा मैंने पिछले लेक्चर में एप्स के बारे में भी बताया था, ठीक है। तो एप्स में हम डी यू बाई डी थीटा को जीरो करते होते थे, आर की वैल्यू इसके अंदर ए लेकर चलेंगे तो यू जो है वो 1/a हो जाएगा। अकॉर्डिंगली डी यू बाई डी थीटा जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये फिक्स मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को शो करते हैं। तो एक फ़िक्स वैल्यू होती है, या तो वो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। वो डिस्टेंस, उसको अपसाइडल डिस्टेंस बोलते थे। इस वजह से वो फिक्स होने के कारण उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाता था, ठीक है। और वेलोसिटी गिवन है कैपिटल वी। तो इक्वेशन ऑफ पाथ हमें प्रूव करनी है आर कोस पी थीटा इक्वल टू ए। अब आर कोस पी थीटा इक्वल टू ए में आर तो पता लग चुका है, ठीक है, कि वो डिस्टेंस है, ए एप्स है, लेकिन इसमें पी क्या है, पी जो है एक रिलेशन दिया गया है, पी एक रिलेशन है, वो हम यूज़ करेंगे, वो क्वेश्चन में ही बताऊंगा मैं, ठीक है। और थीटा भी हमें फाइंड करना है। थीटा की वैल्यू क्या फाइंड करनी है, 1/p tan इनवर्स पी वी टी डिवाइड बाई ए। बता देता हूँ, वैसे पी स्केयर वो यूज़ करेगा म्यू अपॉन म्यू प्लस ए स्केयर वी स्केयर अपॉन ए स्केयर वी स्केयर, ठीक है। जब ये इस टाइप का रिलेशन बनेगा हम उसको पी स्केयर लिख देंगे, ठीक है। ये स्टेटमेंट में हमें पी की वैल्यू की जगह इसको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो बातें गिवन है मैं उसको एक बार लिख देता हूँ। रिपल्सिव फोर्स गिवन है, रिपल्सिव फोर्स गिवन है हमें एम म्यू अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तो सेंट्रल एक्सेलरेशन कैपिटल एफ क्या हो जाएगा, बताया था मैंने, रिपल्सिव है तो वैसी बात है नेगेटिव होगा, ठीक है। यहाँ इसको लिख सकते हैं म्यू यू क्यूब, ठीक है, वेयर यू क्या है 1/r, ठीक है। तो इक्वेशन हम क्या यूज़ करते थे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। वो क्या थी, डी स्केयर यू अपॉन डी थीटा स्केयर प्लस यू विच इज़ इक्वल टू एफ अपॉन एच स्केयर यू स्केयर, ठीक है। तो जैसा कि एफ हमें गिवन है तो एफ को हम पुट कर देते हैं। एफ क्या गिवन है, माइनस म्यू यू क्यूब डिवाइड बाई एच स्केयर यू स्केयर। ये वैल्यू इससे कैंसिल होगी तो डी स्केयर यू अपॉन डी थीटा स्केयर, एच को मैं इधर ले जाता हूँ, ठीक है, प्लस यू किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस म्यू यू के। इसको ये कैंसिल करके एक यू बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो हाँ जी, इसमें हम काम करते हैं 2du बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। तो वैल्यू क्या आएगी, एच स्केयर 2du बाई डी थीटा डी स्केयर यू अपॉन डी थीटा स्केयर प्लस 2u du बाई डी थीटा विच इज़ इक्वल टू माइनस म्यू 2u du बाई डी थीटा, ठीक है।
तो इंटीग्रेट करें अब उसके बाद, इंटीग्रेटिंग में वैल्यू क्या बनी, एच स्क्वायर, ये हो जाएगा डी यू बाई डी थीटा होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस म्यू यू स्क्वायर प्लस में C1। ध्यान होगा इसको हम 1/p स्क्वायर लिखते होते थे, ठीक है। तो ये रिलेशन बन जाता था एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, तो h/p होता था v के इक्वल। ये कुछ ऐसा था कि 1/p स्क्वायर होता था हमारे पास u स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा होल स्क्वायर, ये रिलेशन था हमारे पास, ठीक है। तो जो हमें गिवन है उसके जो मैं यहाँ प्रूव करके आया हूँ उसके हिसाब से ये अगर 1/p स्क्वायर हो जाएगा तो ये h/p स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो h/p होता था v के इक्वल, ठीक है। ये दो टर्म हमें यूज़ करनी है, ठीक है। तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर हो जाएगा विच इज़ वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा हमारे पास, वी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा एच स्क्वायर डी यू बाई डी थीटा होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इसके इक्वल हो गया माइनस म्यू यू स्क्वायर प्लस में C1, ठीक है। तो C1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। C1 की वैल्यू कैसे निकालें, एट एन एप्स हमें ये गिवन है कि R जो है वो A के इक्वल है, तो ऑब्वियस ही बात है U क्या हो जाएगा 1/a, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो डी यू बाई डी थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 0 के, ठीक है। और V हमें गिवन है कैपिटल V के इक्वल, ठीक है। ये बातें हमें गिवन है, तो डी यू बाई डी थीटा यहाँ पुट करोगे ये 0 हो जाएगा, U की वैल्यू 1/a यहाँ पुट करोगे, एच स्क्वायर है ही, स्मॉल v की जगह कैपिटल V पुट करेंगे, यहाँ भी U की जगह 1/a स्क्वायर पुट करेंगे। तो चेंज कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर दो इन वैल्यूज़ को, ठीक है। तो v स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, एच स्क्वायर, ठीक है, ये 0 हो गया, प्लस 1/a स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन a स्क्वायर प्लस में C1, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। वी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू माइनस म्यू ए स्क्वायर प्लस C1, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू 2 बन गई, एक तो वी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के, और एक वी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया माइनस म्यू ए स्क्वायर प्लस में C1 के, ठीक है। तो यहाँ से हम C1 की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। C1 की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। दो रिलेशन बने, दो इक्वेशंस आई थी, एक इक्वेशन से मैं एच स्क्वायर को फाइंड कर लेता हूँ, उसको पुट कर लेंगे, और दूसरी इक्वेशन से मैं C1 को फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट रिलेशन से देख पाओगे तो देखो, फर्स्ट रिलेशन से यहाँ पे एच स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ये ए स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से C1 की वैल्यू हो जाएगी, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर इस इक्वेशन, इस वैल्यू को मैं पुट करने जा रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ, पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वैल्यू हमारे पास क्या निकली, एच स्क्वायर इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर वी स्क्वायर के, और C1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, वी स्क्वायर प्लस म्यू अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। तो हमने जहाँ इक्वेशन को छोड़ा था वो मैं दोबारा लिख देता हूँ। इक्वेशन हमने ये छोड़ी थी, एच स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, वैल्यू हमने लिखी थी माइनस म्यू यू स्क्वायर प्लस C1, ये लिखी थी वैल्यू। इसके अंदर अब वैल्यू पुट कर देते हैं। एच स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू
माइनस म्यू यू स्केयर प्लस C1 की वैल्यू क्या है हमारे पास V स्केयर प्लस म्यू अपॉन A स्केयर। ठीक है, होप सो स्टूडेंट आप सभी को इतनी बात समझ आ गई होगी। क्वेश्चन लेंथी है तो प्लीज़ कंफ्यूज ना हो, थोड़ा थोड़ा करके करते जाएं चाहे। ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि क्वेश्चन करने पॉसिबल नहीं है, ये होंगे ज़रूर, और पेपर में इनमें से एक क्वेश्चन हर साल आता होता है, इन्हीं एग्जांपल्स में से देखा जाता है एक क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है, तो इस वैल्यू को मैं सोल्व कर रहा हूँ, मैं जस्ट अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। A स्केयर V स्केयर U स्केयर प्लस A स्केयर V स्केयर du बाई डी थीटा होल स्क्वेयर किसके इक्वल हो गया, माइनस म्यू यू स्केयर प्लस वी स्केयर इक्वल टू म्यू अपॉन ए स्केयर। ठीक है, du बाई डी थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे, उसके लिए इन सारी टर्म्स को इधर ले जाते हैं। ठीक है, तो ए स्केयर वी स्केयर du बाई डी थीटा होल स्क्वेयर किसके इक्वल हो गया, ये नेगेटिव होगी इधर आके, ए स्केयर वी स्केयर यू स्केयर माइनस म्यू यू स्केयर प्लस वी स्केयर प्लस म्यू अपॉन ए स्केयर। ठीक है, थोड़ा इसको राइट हैंड साइड को हम और सोल्व कर लेते हैं। देख पाओगे यहाँ से यू स्केयर कॉमन आ रहा है। ठीक है, और यहाँ ए स्केयर हम एलसीएम ले रहे हैं। ठीक है, तो इधर मैंने एक तो कॉमन लिया माइनस इन दो टर्म्स में से। ठीक है, और दूसरी बात फिर यू स्केयर भी कॉमन लिया। ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास कुछ ऐसी बची, ये वैल्यू बची इन दोनों से। ठीक है, यहाँ एलसीएम ले लिया ए स्केयर, तो ए स्केयर वी स्केयर प्लस में म्यू। ठीक है, एक ये बच गया। इस पेयर को मैं फिर से कॉमन ले लेता हूँ। ये पेयर कॉमन आने के बाद क्या रह गया, ए स्केयर वी स्केयर प्लस म्यू कॉमन आ गया, और ब्रैकेट में क्या रह गया, 1 माइनस यू स्केयर प्लस 1 अपॉन ए स्केयर। ठीक है, ये ब्रैकेट में रह गया। इसको एलसीएम फिर ले लेते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम अगर लें तो वैल्यू कुछ ऐसी बचेगी, ये हमारे पास वैल्यू किसकी इक्वल चल रही है, ए स्केयर वी स्केयर डी यू अपॉन डी थीटा होल स्क्वेयर किसकी इक्वल हो गया, ए स्केयर वी स्केयर प्लस म्यू स्केयर, ए स्केयर आ गया एलसीएम। ठीक है, वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस ए स्केयर यू स्केयर। ठीक है, तो एक काम और करें, वी स्केयर को उधर ले जाते हैं, डी यू बाई डी थीटा होल स्केयर इधर ही। इसको मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूँ, ध्यान से समझिए इस बात को, प्लस म्यू स्केयर अपॉन इसका ए स्केयर इधर ले आया और इसका वी स्केयर इधर ले आया। ठीक है, और 1 माइनस ए स्केयर यू स्केयर अलग पड़ा है। ठीक है, म्यू स्केयर सॉरी यहाँ पे म्यू चल रहा था, म्यू स्केयर नहीं है, म्यू चल रहा था यहाँ। ठीक है, स्टेटमेंट 5th एग्जाम्पल की स्टेटमेंट में ध्यान देना, आप मैथ में जब देखोगे तो ये जो ब्रैकेट है इसको उसने पी बोला है, इसको हम पी लिख लेते हैं, पी स्केयर बोला है इसको। ठीक है, तो इसको हम पी स्केयर लिख लेते हैं। वैल्यू क्या बन जाएगी, ए स्केयर डी यू बाई डी थीटा होल स्केयर किसके इक्वल हो जाएगा, पी स्केयर 1 माइनस ए स्केयर यू स्केयर। ठीक है, हाँ जी, अब डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू निकाल के वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट कर देते हैं। हाँ जी, तो हमारे पास वैल्यू क्या बनी, देखो क्या बनती है वैल्यू, ए डी यू बाई डी थीटा किसके इक्वल आया, पी अंडर रूट 1 माइनस ए स्केयर यू। वैसे प्लस माइनस आना था, टेकिंग पॉजिटिव साइन कह लो चाहे। ठीक है, पॉजिटिव साइन लेकर चल रहे हैं इसमें। तो वेरिएबल सेपरेट करें, यू वाली टर्म एक साइड ले जाते हैं और थीटा वाली टर्म एक साइड कर देते हैं। ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ए डी यू अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ए स्केयर यू स्केयर किसके इक्वल हो जाएगा, पी डी थीटा के। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड। ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, हाँ जी, यहाँ तो ए स्केयर कॉमन ले लो।
अदरवाइज वैल्यू हो जाएगी 1/a साइन इनवर्स ए यू टाइप की, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ए तो पड़ा ही है 1/a साइन इनवर्स ए यू, ठीक है, इक्वल टू पी थीटा प्लस सम कांस्टेंट, ठीक है। ये वैल्यू इससे कैंसिल होगी। तो C2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, C2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है पी थीटा साइन इनवर्स ए यू किसके इक्वल हो गया, पी थीटा प्लस में C2 के, ठीक है। तो C2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या रहेगा, इनिशियली हमें ये पता था R जो था वो a के इक्वल था, तो ऑब्वियस ही बात है U जो है 1/a के इक्वल था, ठीक है। और इनिशियली थीटा क्या था 0, हमें U और थीटा की ज़रूरत है ना, उसी हिसाब से हम चल रहे हैं। तो साइन इनवर्स a इंटू में 1/a इक्वल टू 0 प्लस C2 साइन इनवर्स 1 विच इज़ π/2, ठीक है। तो C2 की वैल्यू क्या आ गई, π/2, ठीक है। C2 की वैल्यू आ गई हमारे पास π/2। इस π/2 वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम वन वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, साइन इनवर्स ए यू किसके इक्वल हो जाएगा, पी थीटा प्लस में π/2 के। तो ए यू के वैल्यू किसके इक्वल आ गई, साइन पी थीटा प्लस π/2, ठीक है। तो पी थीटा प्लस π/2 विच इज़ कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ए यू किसके इक्वल आ गया हमारे पास, कोस पी थीटा के। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो u है वो a हो गया वो 1/u कोस पी थीटा के, और r हम जानते ही हैं 1/u के इक्वल होता है, तो a किसके इक्वल हो जाएगा, r कोस पी थीटा के, ठीक है। हमें दो रिलेशन फाइंड करने थे, एक तो हमें फाइंड करनी थी इक्वेशन ऑफ पाथ जो हम फाइंड कर चुके हैं, दूसरा हमें फाइंड करना था थीटा जो रिक्वायर्ड है अभी, ठीक है, जो रह गया है एक बार अब फाइंड करने वाला। एक फाइंड कर चुके हैं, सेकंड टर्म को हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो पिछले एग्जांपल में भी मैंने एक रिलेशन यूज़ करवाया था, फिर से अब एक रिलेशन वही सेम यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने 9.1 में डिराइव किया हुआ है, ठीक है, मतलब वो आया था उसके अंदर। ऑल्सो एच किसके इक्वल होता है, r² d थीटा अपॉन dt, ठीक है। और एच ही हम जानते हैं वो पी वी के h/p, ध्यान होगा वो v के इक्वल होता था, ठीक है, h/p, ठीक है। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे h किसके वैल्यू के इक्वल हो गया, h इक्वल हो गया पी वी के। अब h पी वी के इक्वल हुआ तो एप्स गिवन है a, तो p की वैल्यू तो होगी a, वेलोसिटी गिवन है v, तो h इक्वल टू हो गया a v। आपके मैथ में ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, इसको मैंने थोड़ा डिटेल में बताया, ठीक है। तो थोड़ा इसको नोट कर लेना ताकि बाद में जब पढ़ोगे तो ध्यान दें, ठीक है। तो h की वैल्यू a v बनी, ठीक है। अब इस h की वैल्यू में r और साथ में h की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, और साथ ही साथ r जो हमें चाहिए वो यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। r हमें क्या मिलेगा, r हो जाएगा a अपॉन कोस पी थीटा, ठीक है। एक तो h का यूज़ कर लेते हैं इस इक्वेशन में और r का भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो h की वैल्यू क्या है, फ्रॉम टू वैल्यू क्या आ गई, h की वैल्यू क्या है ए वी, और r की वैल्यू क्या है a² cos² पी थीटा डी थीटा अपॉन डी टी। लो जी, वेरिएबल सेपरेट करो और वैल्यू को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। एक a से एक a हो गया कैंसिल,
तो डी टी हमारे पास आ गया क्या, ए अपॉन वी कोस स्क्वायर पी थीटा, कोस स्क्वायर पी 1/cos स्क्वायर पी थीटा, जो क्या हो जाएगा सिकेंड स्क्वायर पी थीटा डी थीटा। ठीक है, नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, टी इज इक्वल टू ए अपॉन वी 10 पी थीटा डिवाइड बाय पी प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है, C3 ले लिया। इस C3 की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, तो हमें क्या चाहिए, T चाहिए। ठीक है, और इनिशियली अगर देखें तो T 0 था और थीटा भी 0 था। ठीक है, तो इनिशियली अगर पुट करें तो T था हमारे पास 0, थीटा भी था 0, जब पुट करोगे ये 0 10 0 0, तो C3 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 0। तो सिर्फ हमारे पास वैल्यू क्या बच गई, उसको हम बस लिख लेते हैं और थीटा को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो सिर्फ हमारे पास जो बच गया वो सिंपल ये बचा कि T इक्वल हो गया ए अपॉन पी वी 10 पी थीटा, सिर्फ इतना बच गया। ठीक है, जस्ट पी थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले 10 पी थीटा क्या हो जाएगा, वो वैल्यू हो जाएगी पी वी टी डिवाइड बाय ए, और पी थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 10 इनवर्स पी वी टी डिवाइड बाय ए। ठीक है, तो थीटा हमारे पास क्या आ गया 1/p 10 इनवर्स पी वी टी। ठीक है, थीटा हमें फाइंड करना था, ये फाइंड हो चुका है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमें ये चाहिए थी, हमें इक्वेशन ऑफ पाथ चाहिए था, वो भी हमने फाइंड कर लिया और थीटा भी हमें फाइंड हो चुका है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आगे जो मतलब कुछ एक एग्जांपल रह गए हैं, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन रिलेटेड मैं बता दूंगा कौन कौन से करने हैं। तो ये मैथ जल्दी पूरा हो जाएगा, 1-2 वीडियोस के अंदर और कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।